हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बाय दिशा। तो चलिए आज हम लोग अपना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की जर्नी को थोड़ा और आगे स्टार्ट बढ़ाते हैं। भाई देखो, जैसे जैसे वीडियो बनाते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा और आगे बढ़ते जाएंगे। आज का टॉपिक क्या है कि हमने न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये सब पढ़ा, ठीक। अब जब पार्टनर फर्म में आ रहा है, क्या खाली आता आएगा? नहीं, कुछ तो लेके आएगा। दो चीज़ें लेके आता है डेफिनेटली, एक तो कैपिटल और दूसरी क्या, गुडविल, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब पार्टनर कैपिटल और गुडविल को कैश में लेके आता है तो फर्म क्या एंट्री पास करता है, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। आप बताइए, हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो पढ़ा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों पढ़ा? क्योंकि नया पार्टनर अपने हाथ में जो गुडविल लेके आ रहा है ना, वो किसको देगा? भाई जो उसके लिए थोड़ी सी जगह दे देगा, ठीक है। लाइक ये रहा ए हमारा और ये रहा हमारा बी। ये ए है, ये बी है, सी आ रहा है, ठीक है। ए ने सी को आते देख, ए पूरे इतने में बैठ गया। ए ने बोला मैं जगह सी के लिए दूंगा ही नहीं। बी थोड़ा साइड हट गया, बी ने इतनी जगह छोड़ दी, बी ने अपना जितना था उतने में रहा। इसका मतलब सैक्रिफाइस किसने किया? बी ने। तो सी अपनी पूरी पूरी गुडविल किसको दे देगा? सी को दे देगा। इसीलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ती है हमें क्वेश्चन में। अब समझ में आया कि नया पार्टनर जो सी था अपने साथ जो भी गुडविल ला रहा है कैश में, वो किसको देगा? ठीक है, ये तो बहुत छोटा एग्जांपल। और सुनिए, सपोज करिए सी है, ये दो इसके दो दोस्त हैं, दोनों के हाथ में एक एक पिज्जा है। ध्यान रखिएगा, दोनों के हाथ में क्या है, क्योंकि हम ये तो समझ लेते हैं कि भैया एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता है, पर निकलता क्यों है ये भी तो पता होना चाहिए। ये रहा, वाओ, वैसे अच्छा बना ना पिज्जा, काफी ग्रेट, वाओ। ठीक है, देखो भैया, सी ने कॉल किया, भाई मैं आ रहा हूँ, आज से फर्म में एंट्री ले रहा हूँ। ए को पता लगा, ए ने अपना पूरा खा गया, मतलब सपोज करो कुछ बचा ही नहीं, ठीक। बी बी ने खाया लेकिन एक स्लाइस छोड़ दी। किसके लिए छोड़ दी? कि भाई मेरा दोस्त आ रहा है। बताओ बच्चा लोग, सेक्रीफाइस किसने किया? बी ने किया। तो सी के हाथ में सपोज करो ये 30,000 की गुडविल है, किसको दे देगा? क्या ए को देगा? नहीं, जिसने सुनते ही सब खत्म कर दिया, बी को देगा, क्योंकि सैक्रिफाइस किसने किया? बी ने। तो पहली चीज, नया पार्टनर आता है, अपने साथ गुडविल लाता है, और नए पार्टनर की गुडविल किसको मिलती है? ओल्ड पार्टनर को नहीं मिलती है। ओल्ड पार्टनर को मिलती तब ए और बी तो दोनों को मिल जाती। ओल्ड पार्टनर में उस पार्टनर को मिलेगा जो सी के लिए क्या कर रहा हो? सैक्रिफाइस कर रहा हो। तो बताइए, ये वाले एग्जाम्पल से सैक्रिफाइस किसने किया? बी ने किया। बी ने एक स्लाइस छोड़ दिया सी के लिए, तो भैया सी पूरी की पूरी 30,000 की गुडविल किसको दे देगा? डी को। तो आज हमें समझ में आया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकलता है, क्योंकि जब नया पार्टनर आता है तो भैया उसको स्पेस दोगे, ठीक है, उसके लिए भी कुछ कंप्रोमाइज करोगे कि नहीं करोगे? तो जो करेगा ओल्ड पार्टनर में से, तो सी अपना गुडविल, पैसा रुपया जो भी होगा सब उसी पार्टनर को दे देगा, ठीक। तो नए पार्टनर की गुडविल पुराने पार्टनर में किसको मिलती है? जो पार्टनर उसके लिए सैक्रिफाइस करता है। हाँ, अगर यहाँ पे एक स्लाइस बी ने छोड़ा और 2 स्लाइस ए छोड़ देता, तब पता रेशियो क्या बनता? 2 और 1 का बनता। तब ये 30,000 ए और बी में 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, क्योंकि दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। डन। चलो आगे चलते हैं। तो अब देखते हैं जनरल एंट्री हमारी क्या पास होगी। तो बताओ, आप खुद बताओ, अगर पूरे बुक को पढ़ते वक्त कसम खा लो, पार्टनर नहीं मानोगे। क्या मानोगे? हम फर्म है। हम कौन है? हम एक पार्टनरशिप फर्म है, और आज हमारे पार्टनरशिप फर्म में एक नया मेहमान आ रहा है। कौन? सी। मैं पहले से नए पार्टनर का नाम अज्यूम करके चल रही हूँ, उसका नाम क्या है? सी है, ठीक है। तो जैसे ही सी फर्म में आ रहा है, सी के हाथ में 2 थैले हैं, एक में क्या है? कैपिटल, दूसरे में क्या है? गुडविल है। तो फर्म के पास ये दोनों चीजें आ रही ना, तो अल्टीमेटली फर्म के पास आ क्या रहा है? कैश आ रहा है फर्म के पास। तो चाहो तो फर्म आने वाले को डेबिट करेगा, चाहो तो कैश लिखो या चाहो तो बैंक लिखो, बोथ आर करेक्ट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या रिसीव करेंगे? पहले कैपिटल लेते हैं, चलो। तो फर्म के पास क्या आ रहा है? सी की कैपिटल आ रही है, ठीक है। क्या लिखोगे? टू सीज कैपिटल, फिर क्या लिख दोगे? टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो फर्म ने 2 चीजें रिसीव करी, एक क्या? सी की कैपिटल, दूसरी क्या? गुडविल। तो फर्म ने एंट्री क्या करी? भैया आने वाले को डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया टू, ये दोनों चीजें फर्म के लिए प्रॉफिट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जब कभी भी नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल कैश में लाएगा तो फर्म एंट्री पास करेगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, जो भी पार्टनर आएगा। आर आ रहा है तो आर्स कैपिटल, एस आ रहा है तो एस कैपिटल, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब भैया फर्म तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, फर्म इस गुडविल का क्या करेगा? ध्यान से देखिए,
सी की कैपिटल सी के अकाउंट में ही क्रेडिट हुई है, सीज कैपिटल, पर गुडविल में तो सी का नाम नहीं लिखा ना, मतलब क्योंकि गुडविल सी अपने लिए लाइन रहा है, सी तो घूस ला रहा है ए और बी के लिए कि भैया मुझे फर्म में एंट्री दे दो, उसके लिए ये रही गुडविल, रख लो। एक्चुअल में बात तो यही है ना। अब फर्म ने जो भी गुडविल रिसीव करी है, फर्म इस प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, किसमें, उन पार्टनर में जिनको सी से बहुत ज़्यादा प्यार है, मतलब जो सी के लिए क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक है वो, चलो तो क्या लिखोगे, तो मैं मान के चलती हूँ यहाँ पे ए और बी दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वही ओल्ड पार्टनर थे, तो क्या लिखेंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो भी गुडविल होगी ये रही, ये गुडविल यहाँ लिखेंगे और इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। थर्ड केस और सुन लो, तो अभी तक क्या सीखा, फर्म ने पहले कैपिटल और गुडविल रिसीव करने की एंट्री करी, फिर सेकंड एंट्री फर्म कौन सी करता है, जो भी गुडविल सी लाता है फर्म उसकी गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देता है। ठीक है, तो जो भी सी की गुडविल होगी वो ए और बी, मतलब जो भी पार्टनर होंगे सैक्रिफाइस कर रहे होंगे, उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। थर्ड पॉइंट में क्या है, विड्रॉल ऑफ गुडविल। कभी कभी क्या रहता है कि ए और बी के अकाउंट में जैसे ही सी की गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होके गई, तो मान लो ए और बी को पैसे की जरूरत थी, उन्होंने क्या किया, इस गुडविल को विड्रॉ कर लिया। तो विड्रॉ ऑफ गुडविल कैसे एंट्री पास करोगे, तो मेरी तरफ ध्यान सुनो, जब ए और बी के अकाउंट में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, जा रही थी, तब इनके अकाउंट बढ़ रहे थे, तो क्या हो रहे थे, क्रेडिट हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे, हो रहे थे। आज जब ये अपने अकाउंट में गई हुई गुडविल को विड्रॉ करेंगे तो अकाउंट घटेंगे तो ए और बी की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो जब गुडविल जा रही थी तो अकाउंट क्रेडिट हो रहे थे, और जब गुडविल को विड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे। टू में क्या भाई, गुडविल कैसे निकालोगे, गुडविल तो एक इनटैंजिबल एसेट्स है, छू थोड़ी ना सकते हो, निकालोगे क्या, कैश निकालेंगे। ठीक है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश या बैंक, जो भी जिसके भी थ्रू हो। ठीक है, तो ये रहा। तो पहली चीज, तीन चीजें सीख लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू नए पार्टनर की कैपिटल और उसकी गुडविल को रिसीव कर लिया। ठीक, उसके बाद फिर जो भी गुडविल आई थी उसको ओल्ड पार्टनर में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर अगर कोई पार्टनर गुडविल को विड्रॉ कर लेता है तो भैया जब गुडविल जा रही थी तो अकाउंट क्रेडिट हो रहे थे, निकालोगे तो क्या हो जाएंगे, डेबिट, और टू कैश। ये तो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब डीके गोयल की बुक में इसी वीडियो में एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन करने वाले हैं इन्हीं जर्नल एंट्री पे, तो प्लीज बने रहो, आप फटाफट अपनी बुक ले आओ, जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, फर्स्ट ऑफ वेल नोट डाउन कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अपनी आपकी बुक से, डीके गोयल की बुक से क्वेश्चन नंबर 22 लेके आ रही हूँ। तो LMNN क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपेयर हो जाएगा, तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दे रखा है LM&N आर पार्टनर, फॉर्म में कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका कितना है, 3:2:1 है। दे एडमिट O इनटू पार्टनरशिप, नया पार्टनर कौन आ रहा है, O आ रहा है। O ब्रिंग इन कैश 4,50,000 एज कैपिटल एंड 1,50,000 एज गुडविल। ठीक है, तो भैया 4.5 लाख की O क्या ला रहा है, कैपिटल ला रहा है, और 1,50,000 की क्या ला रहा है, गुडविल ला रहा है। ठीक है, फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो नया पार्टनर हमारे कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आ रहा है। आगे चलते हैं, पास जर्नल एंट्री एंड फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज व्हेन, कह रहा है कि आपको जर्नल एंट्री पास करनी है और साथ ही साथ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, वो तो निकालना सीख ही चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 2 कंडीशन दे रखी है, इन्हें ध्यान रखिएगा। गुडविल इज रिटेन इन द फर्म, पॉइंट नंबर ए कह रहा है, पॉइंट नंबर बी कह रहा है गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। एक पॉइंट कह रहा है कि सी जो गुडविल ला रहा है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट तो हो रही है, मतलब वो रह जा रही है फर्म में, वो निकाली नहीं जा रही है। दूसरा पॉइंट कह रहा है गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। तो मैंने पहले से 2 पॉइंट आपके लिए लिख रखे हैं। व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल नॉट विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, मतलब ये कंडीशन कहती है कि भैया नया पार्टनर जो गुडविल और कैपिटल ला रहा है उसकी एंट्री पास करेंगे, गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और गुडविल रह जाएगी। दिस इज कॉल्ड व्हेन गुडविल रिटेन इन द बिजनेस, मतलब वो निकाली नहीं जा रही है। सेकंड पॉइंट में क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे क्या सोच के कि गुडविल आएगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, एंड देन पार्टनर उसको विड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले फर्म क्या एंट्री पास करेगा, फर्म एंट्री पास करेगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या रहता है, बैंक रहता है, तो हम बैंक लेके चलेंगे। ठीक है, तो पहली एंट्री होगी, दोनों में एज इट इज होगी, क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट।
ठीक है। टू, जो ला रहा है, तो नया पार्टनर कौन आ रहा है, एल एम एन तो पुराने थे, ओ नया पार्टनर आ रहा है, तो ओ अपने साथ कैपिटल और गुडविल ला रहा है, तो क्या लिखेंगे, टू ओस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, लिख लीजिए इसको, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आप प्रॉपर डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, लेजर सब बना के करेंगे, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है, दैट्स वाई मैं अभी इतने में कर रही हूँ, ठीक है। बहुत जल्द हम बड़े बोर्ड की ओर शिफ्ट होंगे, ठीक है। सबसे पहले हाँ, कितना कितना ला रहा है भैया, कैपिटल ला रहा है कितनी, 4,50,000 की, और गुडविल ला रहा है 1,50,000 की, तो 4,50,000 की क्या हो गई कैपिटल, 1,50,000 का क्या हो गया गुडविल, तो टोटल फर्म के पास मतलब अपने पास कितना आया, 6 लाख रुपए। सेम यही काम आप यहाँ पे भी करेंगे दूसरी कंडीशन में। मैंने इन्हें साइमल्टेनियसली क्यों किया है, ताकि आप दोनों में डिफरेंस एक साथ समझ सकें, ठीक है। तो फर्म यहाँ पे इस केस में भी भैया गुडविल कैपिटल आ रही है, नया पार्टनर आ रहा है, तो फर्म एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू ओस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना 1,50,000 की क्या ला रहा है गुडविल, 4,50,000 की क्या ला रहा है कैपिटल, तो फर्म के पास हमारे पास कितना आ गया, 6 लाख रुपए। मैंने कहा था भैया फर्म क्या ही करेगा इन कैपिटल और गुडविल का, कैपिटल तो उसने ओ के अकाउंट में ही क्रेडिट कर दी, देखिए हम कैपिटल को क्या लिखते हैं, ओस कैपिटल, ठीक है। अब प्रीमियम फॉर गुडविल ये जो 1,50,000 की आई है, फर्म क्या करेगा, इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना, 1,50,000, किस में बटेगा, जो सैक्रिफाइस कर रहे होंगे। अब हमें ये तो पता नहीं कि सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, रेशियो क्या है, तो चलिए देखते हैं, वर्किंग नोट दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बोला था, देखिए LMN 3 पार्टनर है, ओल्ड रेशियो की बात करें तो 3:2:1 दे रखा है, नया पार्टनर ओ आ रहा है, कितने शेयर के लिए आ रहा है, तो नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आ रहा था। मैंने कहा था क्या क्वेश्चन में कोई सैक्रिफाइस की हिंट दे रखी है, नहीं। क्या क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ बोला जा रहा है, नहीं। तो इस कंडीशन में हमेशा ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मतलब अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 3:2:1 है, मतलब तीनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना, तो क्या करोगे, बांट दोगे, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा हमारा, 3:2:1, ठीक। तो इसका मतलब एल्स कैपिटल अकाउंट, एम कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और 2 एन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो चलिए बांट दो, क्या करोगे, 1,50,000 को जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 3:2:1, तो 3/6, 1,50,000 का 2/6, तो ये एल को, ये एम को, और ये एन को, तो 1,50,000 का कितना 1/6 सॉल्व करें, 3×2=6, ये कितना आ जाएगा, दैट इज 75,000, 2 3 ज़ा 3 5 ज़ा 15, 50,000, और ये कितना आ जाएगा 25,000। तो एल को कितना मिलेगा 75, 50 और 25, यहाँ पे भी तो वही एंट्री होगी। चलो डिस्ट्रीब्यूट करो गुडविल को, क्या लिखोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 1,50,000, किस में जाएगा, तीनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अगेन लिख दो, क्या लिखोगे, 2 एल्स कैपिटल अकाउंट, 2 एम्स कैपिटल अकाउंट, और 2 एन्स कैपिटल अकाउंट, कितना कितना सेम, 75, 50 और कितना हो जाएगा 25,000। तो यहाँ वाला क्वेश्चन तो खत्म हो गया, ठीक है, इतने में ही कि गुडविल आई और फर्म में रिटेन रह गई। यहाँ पे क्या है, गुडविल आई रिटेन मतलब बटी, डिस्ट्रीब्यूट हुई, अब क्या होगी, विड्रॉ हो जाएगी। और जब विड्रॉ होगी तो जब गुडविल गई तो अकाउंट क्रेडिट हुए, और जब गुडविल निकालोगे तो क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो थर्ड विड्रॉ के केस में एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एल के अकाउंट में जितना गया था एल ने अपना उतना निकाल लिया, देखो 75,000 रुपये, ठीक है। एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे तो एम के अकाउंट में जितना गया था एम ने उतना निकाल लिया। एन की बात करें तो एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना 25,000, और 2 क्या कर दोगे, कैश या बैंक कर दो, ठीक है। चलो कितना, जितनी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हुई थी उतनी गुडविल निकल गई। तो कंडीशन हमारी क्या थी, ये गुडविल आई और रह गई, ये गुडविल आई और विड्रॉ हो गई, ठीक है। अब
इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो बोला गया है, तो चलिए इसे नोट डाउन, वर्किंग नोट देख लीजिएगा। न्यू रेशियो कैसे निकलता है दिखा देते हैं इस कंडीशन में, ठीक है, तो उसको देखते हैं। 3:2:1 ये क्या था, हमारा ओल्ड रेशियो था, ठीक है। नया पार्टनर सी आ रहा था 1/5 के लिए, तो पहले पूरे फर्म का प्रॉफिट 1 मानेंगे, 1 में से 1/5 सी को दे देंगे, कितना बचा 4/5 रिमेनिंग प्रॉफिट बचा। तो भैया एल को रिमेनिंग प्रॉफिट 4/5 का कितना मिलेगा 3/6, एम को रिमेनिंग प्रॉफिट 4/5 का कितना मिलेगा 2/6, एन को रिमेनिंग प्रॉफिट 4/5 का कितना मिलेगा 1/6, और हमारा ओ तो 1/5 ले चुका है। 12/30, 8/30, 4/30, इधर 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6/30, 30 30 30 कैंसिल हो गया। 12:8:4:6, छोटा करो, 2 6 12, 2 4 8, 2 2 4, 2 3 6, तो ये हमारा क्या हो गया न्यू रेशियो। कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन अभी पढ़ा। अब इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसको, ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा ताकि आपका ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि 3 से 4 मार्क्स से क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं कभी कभी देखने को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर इसमें चलते हैं, तो एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। तो एक्स और वाई फर्म में 2 पार्टनर है, 4:3 का इनका रेशियो है, कोई दिक्कत नहीं है। जेड फर्म में नया पार्टनर आ रहा है 2/7 के लिए, ऑफ विच ही एक्वायर्स 3/4 फ्रॉम एक्स एंड 1/4 फ्रॉम वाई। देखिए इसमें फ्रॉम तो लगा है, फ्रॉम देख के 90% बच्चा कंफ्यूजन में क्या होगा, अच्छा भैया ठीक है फ्रॉम लगा है तो डायरेक्टली इतना ही सैक्रिफाइस हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। ऑफ विच जो लगा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्या लिखा है इसमें क्वेश्चन में, 3 लाख रुपए वो अपनी कैपिटल ला रहा है, 1,20,000 गुडविल ला रहा है, हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। चलो सबसे पहले काम करते हैं, देखो हमें पता है कि अब की बार क्वेश्चन में खाली ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो, न्यू पार्टनर का न्यू मतलब शेयर देके काम खत्म नहीं किया गया, कुछ कहा जा रहा है, तो कुछ कहा जा रहा है मतलब हमें सैक्रिफाइस की हिंट मिल गई, तो क्यों ना पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लें, क्योंकि हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो भी निकालना है इसमें। चलो तो काम करते हैं, पहले रेशियो वाला काम खत्म कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक्स एंड वाई फर्म में 2 पार्टनर, ध्यान दीजिएगा, एक्स एंड वाई फर्म में 2 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 4:3, तो 4:3। नया पार्टनर कौन आ रहा है जेड, कितने के लिए आ रहा है, तो 2/7 के लिए आ रहा है, और लिखा है ऑफ विच। ऑफ विच का मतलब पता है कि अपने 2/7 का, जिसका ऑफ विच, ठीक है, क्या कर रहा है वो 3/4 फ्रॉम एक्स, 3/4 फ्रॉम एक्स से लेगा, एंड 1/4 फ्रॉम वाई, एंड 1/4 फ्रॉम वाई। तो पहले ये पता करते हैं कि वो एक्स और वाई से ले कितना रहा है, तो अपने शेयर का 3/4। तो भैया अगर जेड एक्वायर अगर बात करें, जेड एक्स से कितना ले रहा है, तो अपना शेयर कितना है उसका 2/7, उसका 3/4 किससे लेगा एक्स से, मतलब 6/28, ठीक है। ये क्या हो गया, ये इतना ए से ले रहा है, ठीक है, जेड एक्वायर फ्रॉम ए, तो फिर जेड एक्वायर फ्रॉम बी की बात करें, तो कह रहा है भैया मैं अपने शेयर का 1/4 किससे लूंगा, बी से, ठीक है। तो ये ए का क्या है सैक्रिफाइस है, ये बी का क्या है सैक्रिफाइस है। भैया हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें तो चाहिए क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि हमें एंट्री करनी है, एंट्री करने में जब हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर ध्यान देते हैं, तो 6/28 इज टू 2/28, 28 कैंसिल कर दो, 6:2 विल बी आर व्हाट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और छोटा करोगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3:1 विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब लगे हाथ न्यू रेशियो भी निकाल दो, तो आपको पता है कि जब कभी भी क्या बोलते हैं, अगर सैक्रिफाइस की हिंट मिल जाती है तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला बन जाता है ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। तो ओल्ड रेशियो कितना है 4/7, 4:3 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 4/7, 3/7, एक्स का और वाई का, माइनस करेंगे सैक्रिफाइस कितना है एक्स का 6/28 और वाई का 2/28। जेड तो हमारा 2/7 के लिए आ ही रहा था, एलसीएम लेंगे तो 28 आएगा,
7 4 4 4 16 माइनस 6 दैट इज 10/28। यहाँ करेंगे तो 28 एलसीएम आएगा, 7 4 4 3 12 माइनस 2 दैट इज 10/28। ठीक है, इसको भी 28 बना दो, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके तो 8/28। ठीक है, 28 कैंसिल करोगे तो 10:10:8 विल बी आर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। छोटा करेंगे तो 2 5 10, 2 5 10, 2 4 8, तो 5:5:4 क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो। बट हमें इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो निकालने को बोला गया था, इसलिए निकाला। लेकिन अगर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट की बात करें जो हम लोग जर्नल एंट्री के थ्रू पास करेंगे, उसमें हमें क्या चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो 3:1 क्या है हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब अगर एंट्री पास करेंगे तो 3 लाख और 1,20,000 क्या आ रही है, कैपिटल आ रही है। ठीक है, सबसे पहली फर्म एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, जो कुछ आएगा फर्म उसे क्या करेगा, डेबिट करेगा। बैंक अकाउंट डेबिट जेड आ रहा है तो पहले सबसे पहले जेड की कैपिटल रिसीव करेगा, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, और क्या लिखेगा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो जेड्स कैपिटल हमारी कितनी है, 3 लाख की कैपिटल लेके आ रहा है और 1,20,000 की गुडविल लेके आ रहा है। टोटल 4,20,000 का फर्म के पास कैश आ गया। फिर फर्म क्या करेगा भैया, फर्म प्रीमियम फॉर गुडविल ये जो आई है इसी को क्या लिखेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2। हमें पता है 3:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया था, मतलब एक्स और वाई दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो क्या लिख दोगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांट दोगे, एक्स कैपिटल और 2 वाइस कैपिटल अकाउंट। तो 1,20,000 की गुडविल को 3:1 में जरा डिस्ट्रीब्यूट करो, तो 3:1 3/4, 4 3 12, 3 3 9, कितना हो जाएगा 90,000, और तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30,000। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद नीचे लिखा है कि हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज ड्रॉन बाय द पार्टनर। अब देखो, जब गुडविल जाती है तो अकाउंट क्या होते हैं, पार्टनर के क्रेडिट होते हैं। जब निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे, डेबिट। एंट्री क्या पास होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक कैश, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट। तो 90 का आधा कितना होगा 45, 30 का आधा कितना होगा 15, टोटल कितना 60,000 रुपये विड्रॉ हो गया। अगर हाफ ना बोलता, सिर्फ इतना बोलता कि मतलब गुडविल विड्रॉन बाय दी पार्टनर, तो क्या करते 90 और 30 जितना गया था उतना निकाल लेते। पर कहा गया है कि आधी निकाली जा रही, तो भैया ये अपने 90 का आधा कितना निकालेगा 45, और ये 30 का आधा 15। तो स्टूडेंट ये था हमारा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा उतना मैं नहीं चाहती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, आगे मिलते रहेंगे।